जिसने सुबह ही निद्रा से उठते ही भगवान के नाम का उच्चारण किया है तो निश्चय ही कोई सज्जन पुरुष है। और हनुमान चलो अपनी ओर से ही इससे मिल लो, क्यों कि साधु से मिलने में कभी हानि नहीं हो सकती, इसलिए अपनी तरफ से ही मिलो। जय श्री राम। तुम्हारा रूप बानर का है, चलो और इस सज्जन को से मिलो। लो भक्तराज, तुमने निद्रा से उठते ही राम की रट लगाई है, तो बड़ा भक्त आ गए, तुमको भक्त ने भी आया। आराध्य देव का उच्चारण करने वाला लंका नगरी में कौन संकट से देखना चाहिए। हे ब्राह्मण देव, जय हो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? आपको देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कहीं आप मेरे आराध्य देव श्री राम के भक्त हो। कि तुम नाम अहो भक्तराज, आप प्रभु श्री राम का अनुराग करने वाले हो, जो कि मुझे यहाँ अपने इन उत्सव के वचनों से भाग्यशाली बनाने आए हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरे प्रभु आराध्य देव भगवान श्री राम के दूर दिखाई देते हो। ये भक्तराज, कहो तुम बार बार विप्र
के नाम का उच्चारण कर रहे हो, लेकिन मैं विप्र नहीं। फिर कौन हो भाई? वानर हूँ मैं, विप्र नहीं वानर हूँ। अरे श्री राम का दूत भगवान हूँ। ये देखो तो, अरे अंजनी का राम है और प्रभु का भक्त और हनुमत मेरा। जय श्री राम, जय श्री राम। पुनः पावने को मेरे हृदय में एक शंका प्रतीत होती है। वो क्या है कि इस राक्षसी नगरी के अंदर एक सज्जन पुरुष आप जैसा वक्त मैं जब से आपसे मिला हूँ तो मेरे हृदय की ये शंका नहीं जा रही। इस राक्षस नगरी के बीच में आप कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं, ये मेरे हृदय में बहुत बड़ी शंका है। भक्तराज, इस शंका का निवारण करो। सुनिए पवन को, इस राक्षस लंका नगरी में हमारे किस प्रकार से रहना है, जिस प्रकार से हमारे 3200 तातों के बीच में दिव्या रहती है, उसी तरह हमारा यहाँ राक्षसों के बीच में रहना है। तुमने कहा कि जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में रचना रहती है वैसे तुम रहते हो। तो भक्तराज सुनो, याद रखना कि मानव जब पैदा होता है, मानव जब पैदा होता है तो रचना साथ में आती है, और जब त्याग का शरीर को है तो रचना साथ में भक्ति की बात में आती है। भक्तराज, भक्ति सी बात में आती है और शरीर त्यागने से पहले ही भक्ति थी चली रहेगी, भक्ति थी ऐसी और लगेगी राम नाम तो भक्ति सी टूट गई। मुझ जैसे जीव की विचार करते हैं या नहीं करते हैं, या मुझको अनाथ ही समझते हैं। अरे ठीक है गई कहो। हाँ, तुम सोच रहे हो कि मेरा तामसी शरीर है, राक्षस में जन्म हुआ है, तो भगवान मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? ये आपके हृदय में शंका उत्पन्न हो रही है कि भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं बताता हूँ कि भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। हमारी ये परंपरा रही है, हमारे गांव की और रामलीला मंच की, जो भी अतिथि आता है
उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है और हम सभी का सम्मान करते हैं। हमने घनश्याम बाबा को चाय पीने के लिए भेजा था। निवेदन ये है कि अगर वो चाय पी चुके हो तो कृपया रामायण पर आने की कृपा करें। और हमारे पंडित भी बहुत बढ़िया रामायण पढ़ रहे हैं। हमारे हनुमान जी का पाठ बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। सारे कलाकार बहुत अच्छे हैं। सबको सुनने का मन करता है, सबको देखने का मन करता है। लेकिन हमने अपनी पूरी परंपरा के अनुसार निर्वाह करते हुए आगे की कार्यवाही जो जिसके लिए संचालित है उसको सौंपते हुए बाबा से क्या बताया? हाँ, तो भक्तराज आपके हृदय में ये शंका उत्पन्न हो रही है, प्रभु आपके हृदय में ये शंका उत्पन्न हो रही है कि मेरा तामसी शरीर है, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे बंधु घनश्याम बाबा का आदेश हमारे गुरु जी है जे, तो चार चौपई हो सुना कोई संत के दर्शन नहीं होते। भक्तराज कहो ये सत्य है कि बिना संत के दर्शन भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। सुरंगा लकमल से लकमल गेलू रे नाटक लेवो का इंड में लेवल 4 ये पुनादकट एक पांड्या 3 कुलदीप यादव लास्ट में तो ज्यादा लगातार विकेट हाँ सज्जनों 20 रुपया मुरारीलाल जैतपुर वाले, 10 रुपया माता दी जी जैतपुर वाले। बेटा कहो भक्तराज, प्रभु श्री राम ने मुझ जैसे दास पर कृपा की है तभी तो आपने मेरे लिए दर्शन किए। प्रभु जी तुमने मुझे काफी शंकाएं पर बात बताई कि मेरा राक्षस को जन्म हुआ है, मेरा तामसी शरीर है। पता नहीं भगवान मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। लगता है प्रभु की कृपा न तो कभी शरीर देखती है, न जाति देखती है, न पशु देखती है, न फल देखती है, न पौधे देखती है। जो उनका परम भक्त है उस पर कृपा करते हैं। लो तुम्हारा तो तामसी शरीर है, मैं एक पशु की याद दिलाता हूँ जिस पर भगवान ने कैसे कृपा की। तुम्हारा तो तामसी शरीर है, लेकिन भगवान पशु पर भी कृपा करते हैं। जैसे हाथी का एक बार
भगवान कैसे पशु पे कृपा करते हैं जो उनका भक्त है। कदली कदम बदल बीच रंग जा विविध भाग पंछी बोले भक्तराज, कदली कदम बदल बीच रंग जा विविध भाग पंछी बोले सत घरो जमन करत मानो मनोज। एक दिवस रोज करने के संग एक दिन हाथी ने हथेलियों के साथ एक दिवस रोज करने के संग तीनों संग के वही हुआ जो आंसू पूर्व विरुद्ध दो भय क्यों दो में पुराना जो था तो पूर्व विरुद्ध दो भय युद्ध अब युद्ध अवगत को ठानो ले गयो ग्रहा गजवार भीतर तब हिये हार हो जानो। और जब हाथी को लेकर के बाहर ले गया तो उसकी छोटी सी सांस लेने के लिए चमक नहीं लगाया तब उससे भगवान आ रहा तो करुणा कर कुंजे। अब देखिए भगवान की कृपा कैसे करते हैं भक्त पर। भाई कपाल चमका नहीं लगाया के भाई कपाल अद्भुत नेपाल ये चार याद में कौन बोले चमका प्रहलाद छोड़ साक्षी और के दीपक सुधा राकड़ी भार भीतर पुकार राकड़ी भार भीतर पुकार और माँ कड़ी मार जाए और कुंजा कर कुंजा। जब भगवान पशु पर इतनी कृपा कर सकते हैं तो भक्तराज मन में संदेह नहीं, तुम्हारा तो तामसी शरीर है। जय श्री राम। तो संदेह काम ही शरीर पर कर रहे हो और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भक्तराज जब प्रत्यक्ष सामने है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुझे ही देखो जात का वानर बुद्धि से हीन और चंचलता जब तुम्हारे सामने प्रमाणित है। तुम्हारी कुटिया में आया हूं उस समय से एक स्थान पर खड़ा नहीं, कभी इधर कभी उधर। कितनी बनी है काम तुम्हारा तो काम भी शरीर है मैं बुद्धि से ही जात का वानर। फिर भी और भी एक कभी बताऊं बुद्धि से हीन चंचलता ये सारी कमियों के ऊपर भी जहाँ पे करे दर्शन तो छोड़ो, तुम्हारा तो काम ही शरीर है भक्तराज। मेरे दर्शन मात्र से छोड़ो, अगर प्रातः ही निद्रा से अगर नाम भी ले लिया तो पूरे दिन कमियां होते भी देखो फिर करूं मोटरोला
कहो मैंने अपनी कितनी कमियां गिना दी हैं। बुद्धि से ही चल चलता जाता वानर कुछ नहीं, फिर तुम्हारा तो काम सी है मोहू पर रघुवीर। इतनी कमियां होते हुए भी मोहू पर रघुवीर। भगवान मुझ पर कृपा करते हैं। मेरे जैसे बानर पर बुद्धि से ही कल चंचलता पर जब भगवान श्री राम मुझ पर कृपा कर सकते हैं तो आपको का काम की सही है। भक्त होने से अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे भक्तराज, अवश्य कृपा। भगवान के गुलाम बादों में मैं तो ये भूल नहीं गया, भगवान के नाम के सामने भूल गया तो मैं किस काम से आया था। मेरे लगता में चार मेरे नेत्र माथे से जन्म में नहीं हमारे पत्नी के दर्शन के लिए अभिलाष है। बताओ भक्तराज तुम्हारे महाराज रावण ने उनको लंका पर कहाँ रखा है? मेरे नेत्र के लिए भाई मुझे बताओ मंदोदरी यहाँ से थोड़ी सी दूर चल के अशोक जल है, वहाँ पर माता जानकी बैठी हुई है। पहले आप सीधे जाना, फिर बाएं की तरफ जाना, थोड़ा सा आगे चलने के बाद दाएं की तरफ चले जाना, वहाँ माता जानकी के दर्शन आपको अवश्य मिलेगा। अशोक वृक्ष के नीचे मातेश्वरी के दर्शन तो हो गए, माँ के सामने कैसे जाऊं?
ये कौन आ रहा है? देखो देखो, जय श्री राम। आटेगा में डाल दई। ठंडी ठंडी हवाएं और प्रकृति का प्रमुख विखेर, परंतु मन विचलित कैसा लंकेश? टिपुड़िया के लिए ले ले खा ले। हमने बड़े बड़े दिग्गजों को जीता, हमने दिग्पालों को जीता, सभी को जीता, परंतु इतनी व्याकुलता नहीं। मैंने इंद्र को बांधा, पवन को साधा, दिग्गजों से फैलाई छाती है। रैन रपट आधी हुई, निद्रा क्यों नहीं? कारण क्या है? मिला है ग्रहों का अचूक योग। तो अमर होने की आस है? क्या कोई शक्ति आज किसी को अमर करने वाली है? हाँ, तो मेरे पास भी सब कुछ है। मिला है अचूक योग। मुन्ना अभी द्रौपदी मेरे अशोक तन हो सकती तो अमरता की आस है। मुझे अशोक तन में चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर शक्ति भी विराजमान है और मुझे किसी को वो अमर करेगी तो कौन मैं ही पहले अमर हो जाऊं? नहीं नहीं लंकेश, अर्धरात्रि है, जब तक ही मैं वहां गया तो लोग कहेंगे त्रेता को पीट के द्वापर कल हम भी आएंगे, तो लोग कहेंगे रावण इतना विद्वान होते हुए भी एक स्त्री के पास अकेला गया नहीं, क्योंकि मुझे रागियों को साथ में लेना चाहिए। मालूम बंदा नहीं। महाराज प्रणाम। खुश रहो। कही महाराज इसलिए बुलाया है? इसलिए बुलाया है, तुम्हें अपने रूप पर घमंड था, परंतु मैं एक ऐसा नजारा में देखकर तुमको दिखाऊंगा कि आपको अपने रूप का घमंड उतर जाएगा।